अरे वाह, आलू पूरी, ये तो वसु की फेवरेट है। वैसे तुमसे एक बात कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वसु कोई छोटी बच्ची नहीं है कि तुम उसका मनपसंद खाना बनाओगी और वो तुम्हें माफ कर देगी। चुप रहना आता है आपको? या हम सिखा दें? मंदिरा जी हमारा परिवार है, अपने फायदे के लिए इन्हें इस्तेमाल करना बंद कीजिए, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। अब से आपकी सारी चालों पर हमारी नजर रहेगी। आई एम सॉरी बुलबुल, परिवार ये तुम्हारे लिए है, लेकिन हमारे लिए इस परिवार का हर इंसान सिर्फ हमारे शतरंज के खेल का मोहरा है, और हमारे खेल का पहला मोहरा बनेगी तुम्हारी प्यारी वसु। कौन है? वसु, वसु कौन तुम? चाचू, चाचू, वसु, चाचू, चाचू कमरे में कोई है। दरवाजा खींच रहा था। चाचू प्लीज मुझे बचा लो। चाचू मुझे वापस ले जाएंगे। वसु, वसु बेटा हमारी बात सुनो, यहाँ कमरे में कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं, तुम बाहर आ जाओ। नहीं, बाहर कोई है। चाचू आप वसु, वसु बाहर आ जाओ प्लीज, मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है। वसु, वसु, मैं हूं ना यहाँ पे, बाहर आ जाओ, मैं कह रही हूँ ना। कोई नहीं। अभी भी सदमे में है। हाँ लला, उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं झूठ नहीं बोल रही। कोई था ये कमरे में, कोई दरवाजा खींच रहा था। हाँ बेटा, बस शांत हो जाओ, हम सब हैं ना। चलो आओ बेटा, आओ। बस इस सब की जिम्मेदार तुम हो बुलबुल। चलो बस। तुम्हारा परिवार अब तुम्हारा नहीं रहा। वसु को युग संभाल लेगा और विजय को हम। तुम्हें हार और नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा बुलबुल। हेलो, पत्रकार, अखबार वाले या टीवी वाले? अच्छा दोनों।
हाँ ठीक है, आ जाइए आ जाइए। हाँ विजय, तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। क्यों? अरे पत्रकार का फोन था, वो तुम्हारे इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। पर दीदी हमने तो किसी पत्रकार को बुलाया ही नहीं। हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना है और वो हमारा इंटरव्यू क्यों लेंगे? भैया वो भाभी ने आलिया की जान बचाई है, शायद इसलिए मीडिया आपसे बात करना चाहती है। हाँ तो जिसने बचाया उसका इंटरव्यू लेना। वैसे भी उसने जो किया हमसे पूछकर थोड़ी किया। चलो अगस्त, देर हो गई। विधायक जी, वो नाश्ता बन गया है तो आप कुछ खाकर चले हमें जाते। भूख नहीं है। लेकिन थोड़ा सा तो। नहीं अगस्त, जाओ भाई। अरे वो फाइल बनाओ। बुलबुल खाला के विधायक जी, आपका शुक्रिया। मरियम खाला, यही है वो फरिश्ता, बुलबुल खाला। आदाब। रंगारंग कार्यक्रम में मुख्य मेहमान की कमी थी, वो कसर भी आप लोगों ने पूरी कर दी। अब सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हुआ है ना। आइए बैठिए। अरे खुशी का मौका है, एक फोटो तो बनता है। लल्ला मुड़ो, लल्ला। अरे लल्ला, तुम दोनों उत्तर दक्षिण क्यों हो? जरा पास आओ। ए चिरैया, तुझे सुनाई नहीं दिया? अरे पास आ। और नजदीक। अरे आओ ना नजदीक। आलिया बेटा, ये दोनों तो शर्म के पुड़िया बने खड़े हैं, तुम ही जरा इन दोनों को पास लाओ। ये हुई ना बात। चलो स्माइल। ए चिपकलिया, जा मेहमानों के लिए नाश्ता का बंदोबस्त कर। हम देखते तू हैं। यहीं खड़ी रहे। ए चिपकलिया, तू गई नहीं अभी तक? विधायक जी, अब बुलबुल खाला की वजह से हम बड़े से स्कूल में जाएंगे और पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनेंगे और आपकी तरह लोगों की मदद भी करेंगे और अपनी छोटी बहनों का भी ख्याल रखेंगे। इस बात पर आप दोनों थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए ना हमारे लिए। विधायक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से। हमने क्या किया? आपका फरिश्ता आपके साथ खड़ा है। लेकिन आपने बुलबुल खाला से निकाह जो किया था, तभी तो वो हमें मिली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो आपको तो शुक्रिया कहना ही चाहिए ना। आलिया, नाश्ता करके जाना। और आप भी अगस्त, ऑफिस में चलो।
हमें मजदूर एसोसिएशन की मीटिंग की तैयारी करनी है। चलिए। अरे नहीं, कल सुबह तो विधायक जी ग्राम प्रधानों के साथ मिलने जा रहे हैं। आप एक काम करिए, कल शाम को 4 बजे आ जाइए। हाँ ठीक है। अरे वाह भाभी, चाय ले आई। डर भैया चाय पीने की सोच रहे थे। भैया ये लीजिए चाय। हमारा चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा। विधायक जी वो भैया आप मजदूर यूनियन की मीटिंग के लिए जा रहे हैं? सॉरी आपको बताना भूल गया, उनका फोन आया था, वो कह रहे हैं कि उनको आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। विधायक जी आपके पास 2 मिनट है तो हमें आपको पूछना था। हमारा मतलब हमें आपसे कुछ पूछना था। भैया के पास बहुत टाइम है, आपको जो पूछना पूछिए। विधायक जी दरअसल वो विजय, विजय वो नीचे पत्रकार आए हैं। एक्चुअली वो बुलबुल से बात करना चाहते हैं। आलिया वाले किस्से के बाद बुलबुल विंध्य प्रदेश में एकदम वर्ल्ड फेमस, हमारा मतलब है फेमस हो गई है ना, इसीलिए। बुलबुल जी नमस्कार, मैं राजीव जोशी विंध्य प्रदेश समाचार से। आपने जिस बहादुरी के साथ उस मासूम बच्ची की जान बचाई, उस बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। हाँ पूछिए ना। वैसे भी बुलबुल तो हमारे लिए सुपरस्टार है। अगर बुलबुल ने झूठ बोलकर आलिया को इस घर में नहीं छुपाया होता ना, तो बाकी कुछ होता ही नहीं, है ना बुलबुल? आलिया की बात छेड़ कर हम तुम्हारे और विजय के बीच के दरार को और बढ़ा देंगे। जी माफ कर दीजिए, लेकिन हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आप जा सकते हैं। बुलबुल जी प्लीज निराश मत कीजिए। बुलबुल प्लीज इंटरव्यू दे दो ना। तुम्हारी वजह से कितनी औरतों को प्रेरणा मिलेगी कि अपनों की परवाह किए बिना अपना घर छोड़कर दूसरों का भला कैसे किया जाता है। सच और अपने हक की लड़ाई में अंतिम जीत के लिए कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है। ठीक कहा मंदिरा जी ने। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करने से ज्यादा बड़ा महान काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये महान काम तो मंदिरा जी ने भी किया है ना मंदिरा जी? बसु की जान बचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, जबकि मंदिरा जी का इस घर से किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं है। फिर भी, है ना मंदिरा जी? और ये तो कुछ भी नहीं, इन्होंने पहले भी हमारे पति, हमारे विधायक जी को बचाने के लिए इन्होंने अपने पति के साथ बगावत कर ली, है ना मंदिरा जी? मंदिरा जी तो परोपकार की देवी है। सच में? हाँ, आजकल कौन बिना किसी रिश्ते के इतना सब कुछ करता है। इनकी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है ना मंदिरा जी? अब बिल्कुल ठीक कहा बुलबुल ने। मंदिरा दूसरों के बारे में बहुत सोचती है। फिर भी बुलबुल जी, लेकिन जो आपने आलिया के लिए किया है वो। अरे नहीं भाई साहब, दरअसल मंदिरा जी ही हमारी प्रेरणा है। मंदिरा जी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम आपका एहसान कैसे चुका पाएंगे। काश कि हम आपके लिए कुछ कर पाते। बुलबुल, मंदिरा के लिए तुम कुछ करना चाहती हो ना? मंदिरा,
इस परिवार के लिए तुमने अपना परिवार खो दिया। इस एहसान को उतारने का बस एक ही रास्ता है, हम सब मिलकर तुम्हारा घर बसाएंगे। जैसे बुलबुल का परिवार, वैसे ही हंसता खेलता परिवार तुम्हारा भी होगा। क्यों बुलबुल, कैसा लगा हमारा आइडिया? हाँ बड़की दादी, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मंदिरा जी तो खुशी के मारे दंग रह गई, उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। ये बुलबुल और बड़की दादी मिलकर क्या खेल खेल रहे हैं सबके सामने? वही खेल जो आप हमारे साथ खेलना चाहते हैं। चलो, प्रेस भी यहाँ पर है, इस खुशी की घोषणा अभी कर देते हैं। नहीं नहीं बड़की दादी, वो हो गया ना इंटरव्यू? कुछ और बात करनी होगी तो आप लोग बाद में आ जाइएगा, अभी खत्म करते हैं। जी ठीक है विधायक जी। नमस्कार। क्यों विजय, रिपोर्टर्स को क्यों वापस भेज दिया? मैं ठीक ही तो कह रही थी ना। अरे मंदिरा ऐसे कब तक रहेगी? उसे भी तो पति का सुख, परिवार की खुशी मिलनी चाहिए ना। एक अच्छा लड़का ढूंढकर धूमधाम से उसकी विदाई तो कर ही सकते हैं ना। बहुत हो गया, अब हमें इन्हें याद दिलाना होगा कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। ये खेल यही रोकना होगा। बड़की दादी, जब बेटी घर वालों पर बोझ बन जाती है तो उन्हें उसकी विदाई की चिंता होती है। हम समझते हैं हमने इस घर के लिए जो कुछ भी किया, बदले में आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमारा इतना ख्याल रखा, पर है तो हम इस घर के मेहमान ही ना। हम किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते, इसीलिए विदाई का नाटक करके हमें प्यार से गेट आउट कहने की कोई जरूरत नहीं थी। हम खुद ही चले जाते। जब हमारे अपनों ने ही हमारा साथ छोड़ दिया था, तब आप लोगों ने हमारा साथ दिया। उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद जरूर कहना चाहेंगे। विजय, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। हमें खास करके तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि तुम ही तो हमें इस घर में लाई थी। कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन हमें एक परिवार और सबका प्यार तो मिला। काश कि हमारी किस्मत तुम्हारी तरह होती। खैर, तुम तो जानती हो कि हम किस्मत पर भरोसा ही नहीं करते। अपना और सबका ख्याल रखना। हमने अपनी चाल चल दी, अब देखते हैं कि हमारी मेहनत का कुछ असर हुआ है या नहीं। क्या विजय हमें यूं ही जाने देगा? रुको मंदिरा, तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओगे।